हेलो एवरीवन, देखिए जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, दिल्ली सबऑर्डिनेट के लिए, केवीएस या एनवीएस के लिए या यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और उससे भी पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है एग्जैक्टली। पहले आप अपना सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो इजी टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, जिस पे आपका कमांड है, उन पॉइंट्स पे फोकस करना है आपको। और उसी के बाद उसी की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि 100% पेपर कोई सॉल्व नहीं करता, जो भी करता है वो 80% सॉल्व करता है, और 80% शुड बी 100%। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको प्रिपरेशन 80% की करनी है, लेकिन वो 100% होनी चाहिए। अब आप उसमें से कितने 20% के टॉपिक छोड़ सकते हैं और किन पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस बताते हैं, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी पीजीटी लेवल का, जैसे कि स्टेट का हो, DSSB, यूपी का हो, केवीएस, और ये आपका एनवीएस हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की बात कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम बताते हैं कि आपको पीजीटी की मैथ की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे टीजीटी में आपको क्या सिलेबस पढ़ना है और इसमें से कौन से टॉपिक फिक्स करने हैं, मतलब लर्न करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। सो अभी हम बात करते हैं पीजीटी सिलेबस की। देखिए पीजीटी सिलेबस में सबसे पहले आपको दिया गया है अलजेब्रा, ठीक है। सो अलजेब्रा जो टॉपिक है, इसको हम कई बार 8th, 9th, 10th ऐसे पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे बेसिक से लेकर हायर तक जाते हैं, तो बेसिक टू हायर की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ पॉइंट्स जैसे सर्च सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आपका 11th क्लास में है। AP, GP और HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और ये क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, तो आपको ये टॉपिक पे फोकस करना है कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को एक साथ पढ़ें। जब भी आप इन टॉपिक की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों अगर टॉपिक उठाते हैं तो ये 3 चीज़ें आपकी कवर होंगी। इसके बाद जब सीरीज़ उठाएं तो AP, GP, HP पूरी पढ़ लें, ठीक है। और फिर इसके बाद सर्च करें, और इसमें से ये टॉपिक एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम सीरीज, ये इजी है, हो जाएगी आराम से। थोड़ा सा फोकस करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपकी आती है मॉडर्न अलजेब्रा। आप देखिए मॉडर्न अलजेब्रा जो होती है, कुछ लोगों की वीक होती है, कुछ लोगों की स्ट्रांग होती है। तो इसको अगर आपकी वीक है तो इसको अभी फोकस ना करें इस पे। फिर हम इसके अलावा जो टॉपिक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अब ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 9, 10, 11, 12, फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन कई बार सेकेंड ईयर में भी आती है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करना है, मीन्स बेसिक टू हायर। इसमें बहुत ईजी है, अगर तरीके से अगर समझेंगे तो आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और फॉर्मूले लर्न करने की भी ट्रिक होती है इसमें, तो वो भी आपको बताएंगे क्लास में कि फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं, टेबल कैसे याद करनी है, और किस तरीके से उसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये हम आपको सारा क्लास में बताएंगे। इसके बाद आपका आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डी मोर्गन्स थ्योरम। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही है, ठीक है। डी मोर्गन्स थ्योरम भी इसी में है, तो वो आ जाएगी आपकी। इसके बाद आपका है नेक्स्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें 2D और 3D दोनों ही आते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री में 2D में सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, और 3D पार्ट में स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन सारे पॉइंट पे फोकस करना है। ये इजी भी है, इसलिए कह रहे हैं कि आप इसको ज़रूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस। आप देखिए जो कैलकुलस है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर होता है।
इस पे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और लिमिट वाले क्वेश्चंस होंगे, एरिया बाउंडेड रीजन होगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, मतलब इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, इस टॉपिक को आपको ज़रूर करना है। इसके बाद नेक्स्ट एसिम्पटोट्स वगैरह भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो ईजी हैं, थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे, आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये देखिए मैंने कैलकुलस में ये पूरा लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन, फिर टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन लिमिट, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सारा टोटल लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सब कुछ लिखा है। फिर लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस 2D और 3D, ये भी इजी है, थोड़े से पॉइंट पे फोकस करेंगे, बट इसको बाद में भी कर सकते हैं। इस पोर्शन को छोड़ा जा सकता है, इसको कुछ टाइम के बाद किया जा सकता है। पहले आप इन टॉपिक पे फोकस करिए, उसके बाद डायनेमिक आपका आता है। डायनेमिक्स में ये आपने कुछ पोर्शन अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो सिंपल है, और वही चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। कुछ चीज़ें जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेक्टिलिनियर मोशन और रिलेटिव मोशन, ये जितने भी है, प्रोजेक्टाइल, लॉ ऑफ मोशन, ये 11-12 की फिजिक्स में है। और ये कई बार 9th-10th में भी इसमें जैसे वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इस टाइप के डेफिनेशंस और फॉर्मूले और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस 9th-10th में भी करते हैं। तो इसके बाद फिर ये इसी में थोड़ा सा आ जाता है ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस और लॉ ऑफ मोशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ईजी है, देखिए कोलिजन ईजी है, कोलिजन ईजी है, इसमें एक बार करेंगे ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये पोर्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टैटिक है ना, ये वाला, ये पोर्शन अगर टफ लगता है तो इसमें केवल ये 2 चीज़ें कर लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन कर लीजिए। बाकी कुछ चीज़ें जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, ये थोड़ा सा ये इजी होता है, तो इसमें से 2-3 पॉइंट इसके लिए जा सकते हैं और वो उस पर प्रिपरेशन की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद जो मेन है वो है आपकी थ्योरम्स। कई बार क्वेश्चंस थ्योरम में ऐसे आते हैं कि थ्योरम्स दे देंगे आपको और पूछेंगे कि कौन सी थ्योरम है, स्टेटमेंट आपको दे देंगे और पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि थ्योरम कौन सी है ये। तो आपको स्टेटमेंट सबकी लर्न करनी पड़ेगी, जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उनकी सबकी स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है। तो आप उससे वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स। तो जैसे कॉची इंटीग्रल थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है और बहुत इजी होते हैं। देख करके 1-2 पॉइंट है, अगर देखेंगे उसको तो इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे, बट इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से इनकी प्रिपरेशन करेंगे और फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर्स करिए। और पेपर्स के बाद आप देखिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपने जो टॉपिक किए हैं उनमें से आपको मेन टॉपिक्स, मतलब मेन क्वेश्चंस होंगे, उसमें कुछ डाउट आ सकते हैं, तो वो डाउट आप डिस्कस कर सकते हैं। डाउट्स आप क्लियर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और शॉर्टकट ट्रिक सीख लेंगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई स्ट्रैटेजी बना के सॉल्व करिए, पहले आप अपना सिलेबस देखिए, उसके बाद आप उनमें से पॉइंट्स पिक करिए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको इजी लगते हैं वो सेलेक्ट करिए, और उसके बाद उसमें फोकस करने के बाद कुछ पॉइंट आपको लर्न करने और प्रैक्टिस करनी है, बस दैट्स ऑल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में TGT मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट।